प्रमोट करने फैजान को बुलाया? जी हाँ। वेरी गुड। और वो आपको छोड़ के चले? कोई बात नहीं, डॉलर के पीछे आप भी चले गए थे, वापस आए ना फिर। जिंदगी में कभी जुर्म किया तो बयान बहुत अच्छा देंगे आप पुलिस को, क्योंकि पुलिस यही नोट करती है चेंज कितना होगा। यासिर भाई, ये आतिफ भाई को बताएं, ये बातें फंसवा देती हैं। फंसवा देंगी भाभी जी, अगर आप ये शो देख रही हैं तो देख लो। ये घर बैन ना हो। शोर 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 भाई, वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला, बस 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 बस। खातिन हज़रात, इससे पहले कि डायरेक्टर साहब मेरे कान में बोलें कि शो का नाम बताओ, मैं आप सबको खुशामदीद कहना चाहता हूं। हंसना मना है। यूजुअली हम क्या करते हैं, दो दो करके गेस्ट बुलाते हैं, मगर अब पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि आज कोस्टर भर के गेस्ट बुलाए। आपकी भरपूर तालियों में द एंटायर टीम ऑफ पीछे तो देखो। अच्छा यासिर भाई, सवाल तो डायरेक्टर से बनता है, मगर दूर बैठे। अच्छा, आपसे शुरू करूंगा, वहां तक पहुंचाऊंगा सवाल। वाह, पीछे क्या देखें? कहानी अभी कुछ देर पहले ही हमें पता चली, इससे पहले नहीं पता था कि पीछे जो कहानी गुजर गई है उसकी वजह से आगे क्या हो रहा है, इसलिए पीछे तो देखो कि पास्ट में क्या हुआ। टाइम पीरियड, हाँ, पीरियड फिल्म है, 70 साल, हाँ, कि हमने पुराने जो कांड किए हैं वो अब सामने आ रहे हैं। अच्छा आतिफ भाई, ये पीछे तो देखो क्योंकि पीरियड फिल्म है, और ये कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी जॉनरा शायद बहुत कम फिल्में बनी होंगी, पाकिस्तान में शायद बनी नहीं है। नहीं बनी है तो पार्लियामेंट के बाहर पहली बार ये जॉनरा आया है, हॉरर कॉमेडी। क्या आइडिया, कैसे आया आइडिया? ये आप हॉरर बना रहे थे, आपने सोचा इतनी हॉरर भी नहीं लग रही तो कॉमेडी कर लें, या कॉमेडी बना रहे थे, आपने कहा डर लग रहा है तो हॉरर कर ली? क्या है? दुनिया भर में ये हुआ है, अमेरिका में स्कैरी मूवीज़ वगैरह बड़ी मशहूर थी, इंडिया ने इस तरीका वो किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, तो मैंने कहा पाकिस्तान में भी करना चाहिए इस तरह कि हॉरर के साथ ज़रा कॉमेडी की जाए। तो वो जब हमने स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट बनाया, तो मजा आने लगा। नेचुरल भी तो है। इस बात पे ताली बजाएं कि तीसरा इंटरव्यू और सेम कहानी वर्ड टू वर्ड सुनाई है। स्क्रिप्ट याद है, बहुत अच्छा। अगर आपने जिंदगी में कभी जुर्म किया तो बयान बहुत अच्छा देंगे आप पुलिस को, क्योंकि पुलिस यही नोट करती है चेंज कितना हुआ। आदि आपके साथ तो बैठा हुआ आदमी भी फैसल कुरैशी लगने लगता है। अच्छा, मुझे फैसल कुरैशी की अम्मी लगती है। कैसा लग रहा है आज अकेले आए हुए? कहाँ है फैजान? फैजान जो है वो कनाडा गया हुआ है बेहतर काम करने। नहीं, वहाँ कुछ गोरी लड़कियों उन्होंने उसको प्रमोट करने के लिए बुलाया कनाडा में। गोरी लड़कियों ने प्रमोट करने फैजान को बुलाया? जी हाँ। वेरी गुड। और वो आपको छोड़ के चले? कोई बात नहीं, डॉलर के पीछे आप भी चले गए थे, वापस आए ना फिर। बेकार सवाल लिखा, बिल्कुल बेकार सवाल लिखा। चलो छोड़ो, शो खत्म कर दो, निकले बेकार सवाल। मैं खवातीन से कुछ इम्प्रोव सवाल पूछूंगा। भाई सारा और नवाल, आप दोनों फिल्म की प्रोटैगनिस्ट हीरोइंस हैं, चुड़ैल बनी हैं आप। ये क्या चुड़ैल हीरोइंस है? चुड़ैल ना कहूँ, कैरेक्टर है चुड़ैल, नर्स कहूँ, क्या कहूँ? हीरोइंस है। देखिए, चुड़ैल नहीं बनी, परियां हैं। हाँ, खूबसूरत परियां हैं जिनसे सब डर रहे हैं। खूबसूरत परियां हैं जो किसी को चुड़ैल नजर आ रही हैं। किसको? कौन है वो शख्स? यासिर भाई, आपके टेस्ट को क्या हो गया? तो बेगम का डर है। इस डर की वजह से आप इनको परियों को चुड़ैल करें। इनमें से आपने आतिफ भाई चुड़ैल निकाली कैसे? ये हर औरत के अंदर चुड़ैल होती है। यार वाह 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 वाह। मेरा यासिर भाई, ये आतिफ भाई को बताएं, ये बातें फंसवा देती हैं। फंसवा देंगी। भाभी जी, अगर आप ये शो देख रही हैं तो देख लो। ये घर बैन ना हो। यासिर भाई, इससे बैन से याद आया, माशाल्लाह आप तो बैन की दुनिया में काफी बैनुल अक़वामी हो चुके हैं। बैनुल बैन है आप तो। एक फिल्म माशाल्लाह बैन चल रही है, इस फिल्म के बारे में क्या प्लानिंग है? जिस तरह इनकी हरकतें, ये भी हो जाएगी। खुद करेंगे। अच्छा ये बताइए, फिल्म हिट होने से ज्यादा फायदा होता है या बैन होने से? यार, जावेद इकबाल को बैन होने से फायदा हुआ, क्योंकि एक लो बजट फिल्म थी, एक ट्रेडिशनल मूवी नहीं है, और प्रमोशन का बजट नहीं था हमारे पास, वो गवर्नमेंट ने बैन कर दी, और बजट भी लगा दिया, प्रमोशन इंटरनेशनल हो गई वो। उसी पे अवार्ड भी मिल गया। अच्छा, कोई रीजन है क्यों बैन हो गई? वो कहते हैं जी कि पुलिस जो है वो उसकी इमेज खराब हो जाएगी। इस तरह हमारी पुलिस की जो इमेज आपको पता दुनिया में मजीद खराब हो जाएगी। मजीद लगाया ही नहीं उन्होंने। आदि, आज आप ये बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हुए हैं, यासिर भाई, वकार आए हुए हैं, कमल आई हुई है, सारा है। कमल कौन है? ये वो लड़की का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा तुमने। कवर करने दूंगे कमल के फूल जैसी लग रही है नवाल। कमल आई हुई है, नवाल आई हुई है, सारा आई हुई है, वकार आए हुए हैं।
आप भी आए हुए ही हैं। जी जी। लेकिन इतना क्या एटीट्यूड के लेट आए सबसे, क्या कर रहे थे? असल में मैं जिंदगी में तरक्की करना चाहता हूँ और मैंने इंडस्ट्री में सीखा है कि जितने भी बड़े स्टार होते हैं वो लेट आते हैं। ठीक है। तो मैं भी अब उसी लेट जाते हैं, लेट जाते हैं या फिर लेट ही चले जाते हैं। तो गौहर भाई आपके साथ आप इतना चुड़ैल बन गए, कैरेक्टर में इतना डूब गए कि आपके पीछे कुछ चंद लोग डूब गए। क्या किस्सा है? वो फार्म हाउस पे आप चुड़ैल बने लेटे थे। ये तो बहुत मशहूर हो गया आपके साथ। बाजारों में गरम है ये किस्सा। एक्चुअली ये हुआ कि मैं जब मेरा जो गेटअप करते थे फयाज भाई, तो वो इतना खौफनाक था कि आदि तो मेरे करीब भी नहीं फटकता था। कैसा? हालांकि मैं इंटरेस्टेड था। मैं आदि से उम्मीद रखता। उसके बाद मैं क्योंकि वो गेटअप ऐसा होता था कि मेरे दोनों होंठ, एक ऊपर का होंठ ऊपर चिपका देते थे, नीचे का होंठ नीचे चिपका देते थे, जैसे हमारे सुपरस्टार्स के देखे होंगे। बड़े होंठ, बड़े होंठ का। तो मैं कुछ खा नहीं सकता था या हाँ कुछ खा नहीं सकता था। सो मुझे एक डिनर ब्रेक हुआ तो सब फार्म हाउस पे सब खाना खाने लगे। तो मैंने कहा मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, तो मैंने अपने हेडफोन लगाया और मैंने कहा चलो मैं गाने सुनता हूँ। और मैं झूले पे बैठ के झूलने लगा आराम से। बाल मैंने सारे अपने आगे किए, बैक मेरी काफ़ी डीप थी। ना करो, उसको इतना मजा आ रहा है, वो और कमजोर हो रहा है। और मैं झूले पे झूल रहा था। तो किसी और चीज के बारे में तो सोचो। अचानक से जो है वो एक लड़का मेरे सामने आके तड़पने लगा। तो मुझे लगा ये क्या हुआ, और क्योंकि मेरे होंठ चिपके हुए थे मैं बोल भी नहीं सकता था। तो मैं उसको कह रहा वो और गलत समझ रहे, और गलत समझ रहे। और जबाना में जितना उसके करीब जाऊं वो उतना दहल के चीखना शुरू हो जाए।